Hello students, I am Komal Shodhya. I am the faculty of science. Today I teach class 5th का थर्ड चैप्टर है एडेप्टेशन इन लिविंग थिंग्स. आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता होना चाहिए एडेप्टेशन क्या होता है. तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि एडेप्टेशन होता क्या है. लिखिए, लाइक प्लांट्स एनिमल्स also adapt to their surroundings by adjusting their habits called adaptation. अब समझे एडेप्टेशन होता क्या है. देखो, एडेप्टेशन के लिए सबसे हम अपने आप को एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि इंडिया है, तो इंडिया में आपने देखा होगा अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का क्लाइमेट होता है. कहीं पर डेजर्ट क्लाइमेट है, कहीं पर कोल्ड क्लाइमेट है, कहीं पर वाटर लेवल ज़्यादा है. सब जगह का अलग अलग होता है. अगर हम किसी को भी, जैसे जहाँ पर वाटर ज़्यादा है, अगर वहाँ के हम किसी भी मैन को, मतलब किसी भी पीपल्स को, अगर हम जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा होती है वहाँ पर भेज दें, तो उसको अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उसको वहाँ पर सर्दी ज़्यादा लगेगी. और सर्दी ज़्यादा होने की वजह से वो धीरे धीरे उसको क्या है, वहाँ की आदत लगनी स्टार्ट हो जाएगी. मतलब वो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ का क्लाइमेट को वो उसे अडेप्ट करना स्टार्ट कर देगा. कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि उसे वहाँ का वो नॉर्मल टेम्परेचर लगना स्टार्ट हो जाएगा. मतलब उसने और वहाँ का सराउंडिंग देखने के बाद उसने अपने आप को वहाँ पर अडेप्ट कर लिया है. ठीक है, इसको हम एडेप्टेशन बोलते हैं. समझ में आ गया. अब आगे पढ़ेंगे हम हैबिट. हैबिटेट होता क्या है? The place where the, ये खाली ऑर्गेनिज्म लिख लीजिए, ऑर्गेनिज्म live, called habitat. ठीक है, हैबिटेट होता क्या है? हैबिटेट बोलते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, हम उसको हैबिटेट कहते हैं. अब आप ये कहोगे कि उसको तो हम होम भी कहते हैं, है वहाँ पर उसको भी होम कहेंगे. लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ ऐसे हैं जहाँ पर स्नो ज़्यादा है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पर डेजर्ट ज़्यादा है, कहीं एरियाज़ ऐसा है जहाँ पर वाटर लेवल ज़्यादा है. तो मतलब क्या है, हर जगह का अलग अलग एडेप्टेशन होता है. ठीक है, तो वो वहाँ का क्या है, हैबिटेट, कि वहाँ पर हैबिटेट उनकी अलग हो गई. जो डेजर्ट एरियाज़ में रहते हैं उनकी हैबिटेट अलग है. ठीक है, अब हम हैबिटेट का एक और मीनिंग है. हैबिटेट को बोलते हैं हम ड्वेलिंग प्लेस. मीन्स है इसका, हैबिटेट मीन्स ड्वेलिंग प्लेस. ठीक है, ड्वेलिंग प्लेस को ही हम हैबिटेट बोलते हैं. उसका दूसरा मतलब वही है. ड्वेलिंग प्लेस का मतलब है जहाँ पर रहते हैं, तो रहने वाले स्थान को ही हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट. समझ में आ गया एडेप्टेशन क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है. अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे. हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ हैबिटेट. हैबिटेट डिफरेंट है, क्योंकि कुछ ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं, या एनिमल्स कहिए, क्योंकि जो लैंड पर रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं. कुछ ऐसे हैं जो एक्वेटिक हैं, क्योंकि एक्वेटिक जो वाटर के अंदर रहते हैं उनको हम एक्वेटिक, तो उनकी हैबिटेट कैसी होगी, एक्वेटिक. ठीक है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ हैबिटेट. ठीक है, इसमें फर्स्ट डालिए एक्वेटिक हैबिटेट. अब देखो, एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वा का मीन्स क्या होता है, वाटर. जो वाटर के अंदर रहते हैं, मतलब उनका हैबिटेट कैसा है, एक्वेटिक. ठीक है, एक्वेटिक भी दो तरह से है, क्योंकि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं,
कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो मैराइन वाटर में रहते हैं, ठीक है, जो सॉल्टी वाटर में रहते हैं, ठीक है। तो इसके भी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट आप लिखिए फ्रेश, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा, फ्रेश वाटर एनिमल्स, जो हमारे फ्रेश वाटर में, मतलब जैसे कि यहाँ पर आप लेक्स कह सकते हो, रिवर्स में रहते हैं, तो वहाँ का वाटर कैसा होता है, फ्रेश। सेकंड डालिए मैराइन एनिमल्स, मैराइन एनिमल्स जो सॉल्टी वाटर होता है, जैसे कि ओशंस का होता है, तो उनको हम मैराइन एनिमल्स जो वहाँ पर रहते हैं, मतलब सॉल्टी वाटर के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनको हम मैराइन एनिमल्स बोलते हैं। जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं उनको हम फ्रेश वाटर एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। तो पहले फर्स्ट डालिए जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं। तो फ्रेश वाटर एनिमल्स में लिखिए, फ्रेश वाटर पहले कहाँ कहाँ का होता है वो प्लेस लिख लिए, जैसे कि रिवर, पॉन्ड, लेक, ठीक है। इनके कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। और एक हो गया हमारा स्ट्रीम, ठीक है। स्ट्रीम का भी कैसा होता है वाटर, फ्रेश। अब देखो मैराइन वाटर कैसा होता है, जो हमारे सॉल्टी होते हैं उनको हम मैराइन एनिमल्स बोलते हैं। तो सॉल्टी कहाँ कहाँ का होता है हमारा, जैसे कि सीज का और ओशियंस का। समुद्र का और हमारा ओशियंस का, जो महासागर होते हैं, उनका वाटर कैसा होता है, सॉल्टी, ठीक है। तो फ्रेश वाटर एनिमल्स आ गया कि फ्रेश वाटर रिवर का होता है, पॉन्ड का, लेक का और स्ट्रीम का। स्ट्रीम, स्टीम नहीं, स्ट्रीम, ठीक है। स्ट्रीम का यहाँ का फ्रेश वाटर होता है, और मैराइन सीज और ओशियंस का। अब देखो सी, मतलब जो हमारे फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि लाइक फ्रॉग। फ्रॉग हमारा कैसा है, जो फ्रेश वाटर एनिमल है हमारा। और स्नेल, क्रैब, क्रैब, ठीक है। ये एनिमल्स कैसे हैं, जो हमारे फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं। तो लीजिए आर फ्रेश वाटर एनिमल्स। ठीक है। अब मैराइन में कौन का, जैसे कि आपने देखा होगा सी फिश हो गई, और सी स्नेक हो गया, शार्क, वेल। इसके एनिमल्स कौन कौन से हैं, लाइक वेल, शार्क और सी स्नेक, ठीक है। जो समुद्र में होता है, शी हॉर्स आर मैराइन एनिमल्स। दोनों समझ में आ गए। चार्ट के थ्रू मैंने आपको बता दिया है कि कौन से हमारे फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं और कौन से मैराइन वाटर एनिमल्स होते हैं। इन सबको ही, ये दोनों ही काइंड किसके हैं, एक्वेटिक हैबिटेट। क्योंकि एक्वेटिक हैबिटेट क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि ये एनिमल्स ऐसे हैं जो वाटर के अंदर ही रहते हैं। इनको अगर हम वाटर से निकाल के अगर हम कहें कि भाई अर्थ के सरफेस पर रहिए, लैंड पर रहिए, तो ये एनिमल्स लिव नहीं कर पाएंगे, इन डाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड डालिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। सेकेंड हेडिंग है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स किसको बोलते हैं, जो लैंड पर रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं। तो एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड, एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड, जो ज़मीन पर रहते हैं उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब देखो बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जो ब्रेथ किससे करते हैं, लंग्स से।
तो मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ब्रेथ थ्रू लंग्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो टेरेस्ट्रियल हैं, मतलब जो एक्वेटिक एनिमल्स थे वो तो सब गिल्स से सांस लेते हैं, ठीक है, लेकिन टेरेस्ट्रियल एनिमल जो लैंड पर रहते हैं वो ज़्यादातर सब के सब किससे ब्रेथ करते हैं? लंग्स से। ठीक है, अब देखो, लेकिन ज़्यादातर उसने लिखा है, मैंने लिखा है मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, मतलब ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जो हमारे लंग्स से सांस लेते हैं, लेकिन सब नहीं लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूं इंसेक्ट्स की, हर इंसेक्ट्स हमारा लंग्स से सांस नहीं लेता है, उनके लंग्स नहीं होते हैं। तो लिखिए इंसेक्ट्स, जितने भी हमारे इंसेक्ट्स होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? जो हमारा स्पाइकल होता है, ठीक है, तो पहला इंसेक्ट्स का लिख लीजिए, जो इंसेक्ट्स हमारे जैसे कि अर्थवॉर्म, इंसेक्ट्स में लिखिए लाइक अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म किससे सांस लेती है? अर्थवॉर्म हमारी जो उसकी मोस्ट स्किन होती है, नमी वाली स्किन होती है, वो अपनी स्किन से सांस लेती है। तो अर्थवॉर्म ब्रेथ थ्रू मोइस्ट स्किन। ठीक है, जो उसकी नमी होती है स्किन उसकी, तो वो अपनी स्किन से सांस लेती है अर्थवॉर्म। ठीक है, अब देखो बर्ड्स किससे सांस लेते हैं? वो लेते हैं स्पाइरेकल से। ठीक है, तो बर्ड्स ब्रेथ थ्रू स्पाइरेकल्स एंड, एक तो स्पाइरेकल होता है और दूसरा होता है उसका ट्रैकल सिस्टम। ठीक है, तो देखो ये था टेरेस्ट्रियल के बारे में। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो लैंड पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स किससे ब्रेथ करते हैं? वो लंग्स से, मतलब मोस्टली ज़्यादातर सब एनिमल्स लंग्स से सांस लेते हैं। लेकिन अगर हम बर्ड्स की और हम इंसेक्ट्स की बात करें तो वो हमारे लंग्स से सांस नहीं लेते हैं। मैंने इंसेक्ट्स में लिखवा दिया, जैसे कि अर्थवॉर्म किससे सांस लेते हैं? मोइस्ट स्किन, जो उसकी नमी वाली स्किन होती है वो उससे सांस लेती है। बर्ड्स किससे ब्रेथ करते हैं? स्पाइरेकल से और ट्रैकल सिस्टम से। ठीक है, ये इससे सांस लेते हैं। अब देखो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हम किसको बोलते हैं? जो लैंड पर रहते हैं। अब लैंड हर जगह का एक जैसा नहीं होता है, कहीं पर ठंड ज़्यादा होती है, कहीं पर गर्मी ज़्यादा होती है। तो लिखिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स some terrestrial animals live in very cold climate। ठीक है, कुछ ऐसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जो बहुत कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हॉट में रहते हैं। एंड सम एनिमल्स लिव इन वेरी हॉट प्लेस। ठीक है, तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, क्योंकि टेरेस्ट्रियल हर एनिमल्स ऐसा तो नहीं है कि हर जगह को लिव करता है, सबकी जगह डिफरेंट है। तो कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जो बहुत ज़्यादा कोल्ड प्लेसेस पर रहते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो बहुत ज़्यादा हॉट प्लेसेस पर रहते हैं। कोल्ड प्लेसेस में जैसे आप बात करिए, एग्जाम्पल एनिमल्स लाइक, या फिर कोल्ड लिखिए। ठीक है, जो कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं,
या ऐसे लिखिए, एनिमल्स लाइक पोलर बियर और माउंटेन गॉट याक और कोई एनिमल, आर्कटिक फॉक्स, लिव इन द कोल्ड प्लेस। ठीक है, ये कहाँ पर रहते हैं? जहाँ पर ठंडा मौसम होता है, कोल्ड प्लेसेस पर रहते हैं। अब देखो कोल्ड प्लेसेस पे क्यों रहते हैं? देखो वहाँ का जो उनकी हैबिटेट है वो धीरे धीरे रह रह के वो इस तरह से हो गई है कि उनको वहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट भी उनको एक तरह से नॉर्मल टेम्परेचर लगता है उनको। अगर हम यहाँ पर या फिर जहाँ पर डेजर्ट एरियाज है वहाँ पर ले जाए तो वो लिव नहीं कर पाएंगे। उनका हैबिटेट एक तरह से कोल्ड क्लाइमेट में हो चुका है, वो वहाँ के सराउंडिंग से अपना एडेप्ट, अपना एडजस्टमेंट वो कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर मैं जैसे माउंटेन गॉड की बात करूं तो लिखिए, माउंटेन गॉड एडेप्ट देमसेल्फ, माउंटेन गॉड्स एडेप्ट देमसेल्व्स। देखो वो अपने आप को, जो कोल्ड क्लाइमेट है वहाँ पर वो अपने आप को मतलब ढाल चुकी है, अपना अपना एडजस्टमेंट वहाँ पर वो कर चुकी है। माउंटेन गॉड्स लिव देमसेल्फ टू द स्नो प्लेसेस। वो कहाँ पर रहती है? स्नो प्लेसेस में रहती है। क्यों? और उसके ऊपर एक तरह से उसकी बॉडी ऊपर से क्या होता है, एक बहुत थिक लेयर होती है जिससे कि उसकी बॉडी को वार्म मिलती है। ठीक है, तो लिखिए, दे हैव थिक दे हैव थिक, उसके ऊपर बहुत मोटी टाइप की सी होती है। दे हैव थिक हेयरी कोट, हेयरी कोट ऑन द बॉडी टू वार्म। ठीक है, जिससे कि उसको गर्म, मतलब जो ठंड है, जैसे वो कोल्ड क्लाइमेट में रहती है तो उसको ज़्यादा ठंड फील ना हो, इसलिए उस पर हेयर बालों की कोट होती है बहुत ज़्यादा थिक, जिससे कि उसको वार्म फील होता है। ठीक है, ऐसे ही पोलर बियर होता है। पोलर बियर पे बिल्कुल वाइट कलर का फर होता है जिससे वो पूरा कवर्ड होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर हम वाइट स्नो पर जाते हैं तो हम पोलर बियर को देख भी नहीं पाते, क्योंकि वो स्नो भी वाइट है और उसके ऊपर जो फर होता है वो भी बिल्कुल वाइट होता है। ठीक है, तो लिखिए, पोलर बियर आर फाउंड इन स्नो आर फाउंड इन द स्नो। ठीक है, पोलर बियर हमें कहाँ मिलते हैं? स्नो में। स्नो कवर्ड एरियाज हमें वही है कि कहाँ पर मिलते हैं? जहाँ पर स्नो से पूरे एरियाज कवर होते हैं वहाँ पर हमें पोलर बियर हम वहाँ पर देख पाते हैं। ठीक है, अब देखो उनकी बॉडीज किससे होती है कवर्ड? वाइट फर से। देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ वाइट फर। ठीक है, वाइट फर होता है जिससे कि उनकी बॉडी पूरी कवर होती है। किस लिए होते हैं? इनका भी वही रीज़न है, जिससे कि उनको वार्म फील हो। ठीक है, उनको हीट मिल सके, इसलिए उनकी बॉडी पर वाइट कलर का फर होता है। ठीक है, अब हम ये हो गया हमारा जो कोल्ड क्लाइमेट पर रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो डेजर्ट पर रहते हैं। तो एक तो टेरेस्ट्रियल में हमने पढ़ लिया जो कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं। अब हम सेकंड डालिए आप, जो डेजर्ट में रहते हैं।
अब देखो डेजर्ट एनिमल्स। डेजर्ट एनिमल्स कौन से होते हैं? जो हमारे हॉट एरियाज में रहते हैं। तो द कॉमन एनिमल्स लिव इन द हॉट एरियाज। ठीक है, जो हॉट एरियाज में रहते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? डेजर्ट एनिमल्स। एनिमल्स कौन कौन से हैं? एनिमल्स लाइक कैमल, रैट, स्नेक। ठीक है, ये एनिमल्स कौन से हैं? और कोई एनिमल्स? लिजर्ड एक्सेट्रा। ये एनिमल्स कौन से हैं? जो डेजर्ट एरियाज में रहते हैं। हम कैमल को क्या बोलते हैं? कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। ठीक है, कैमल को क्या बोला जाता है? वहाँ का शिप बोला जाता है कि डेजर्ट का शिप। क्यों बोला जाता है? क्योंकि कैमल काफ़ी दिन तक बिना वाटर के, बिना फूड के वो लिव रह सकता है सेवरल डेज, मतलब कुछ दिनों तक वो जीवित रह सकता है। ठीक है, तो कैमल के बारे में लिखिए। फर्स्ट लिखिए कैमल ड्रिंक, वो मतलब एक साथ ही सारा वाटर पी लेता है। कैमल ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। ठीक है, वो काफ़ी पानी एक साथ पी लेता है वो, जिससे कि वो काफ़ी दिन तक बिना वाटर के रह सकता है। सो इट दिस कैन live without water to several days। ठीक है, कुछ दिनों तक वो बिना वाटर के रह सकता है। अब फूड के बिना भी रह सकता है वो, क्योंकि अपने हम्प जो होता है वो हम्प में फैट को कलेक्ट कर लेता है। सेकेंड स्टेप लिखिए। कैमल स्टोर द फैट इन द हम्प। ठीक है, हम्प किसको बोलते हैं? जैसे इस तरह से कैमल होता है तो वो इस तरह से होता है उसके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम्प। ठीक है, कैमल के हम्प होता है तो हम्प में कर लेता है वो स्टोर फैट, जिसकी वजह से वो बिना फूड के भी स्टे कर सकता है। ठीक है, सो इट कैन लिव विदाउट फूड। ठीक है, टू सेवरल डेज। ठीक है, कुछ दिनों तक वो बिना फूड के भी जीवित रह सकता है। और अब देखो इसी तरह से हमारे वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो भी ऐसे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा डेजर्ट में प्लांट्स कैसे होते हैं, उनके थॉर्नी प्लांट ज़्यादा होते हैं, मोस्टली थॉर्नी प्लांट्स होते हैं डेजर्ट के अंदर। क्यों होते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा जो कैक्टस की लीफ होती है उसके ऊपर थॉर्न्स होते हैं, कांटेदार होते हैं। वो कांटे क्यों होते हैं? जिससे कि जो वाटर है उसका एवोपरेशन ज़्यादा ना हो, वो ज़्यादा टाइम तक उनके अंदर वाटर रहेगा तो वो लिव आसानी से रह सकते हैं विदाउट वाटर, बिना फूड के, बिना वाटर के वो लिव रह सकते हैं। इसीलिए जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर थॉर्न्स लाइक स्ट्रक्चर होती है उनकी। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी इसके जो टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।